हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते हैं एडोलेसेंस है क्या। इसकी डेफिनेशन है एडोलेसेंस इज द ट्रांजिशनल stage between childhood and adulthood. That occurs between the age of 13 to 19 years. ठीक है, एडोलेसेंस है क्या। एडोलेसेंस इज द ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड दैट अकर्स बिटवीन द एज ऑफ 13 टू 19 ईयर्स। एडोलेसेंस क्या, जब बच्चे से कोई भी जवान होता है, एडल्ट बनता है, तो उसके बीच की जो स्टेज है, इसके बीच की जो स्टेज है उसको एडोलेसेंस कहते हैं। ये मेनली कौन सी एज में होता है, 13 टू 19, इसलिए इसको टीन एज भी कहते हैं। टीन एज क्यों है, क्योंकि 13 से लेके 19 तक की जो काउंटिंग है उसमें लास्ट में टीन लगता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसके अलावा कहीं भी टीन नहीं लगता, इसलिए 13 टू 19 की एज को टीन एज भी कहते हैं। एडोलेसेंस क्या है, 13 टू 19 की एज में जो डेवलपमेंट होता है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। चाइल्डहुड से जब स्टार्ट होना शुरू होता है एडल्टहुड की तरफ, और जब एडल्ट बन जाता है तो उसको बोलते हैं एडोलेसेंस। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की जो स्टेज है ये 6 ईयर्स का, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 ईयर्स का ये जो स्टेज है, ये जो पीरियड है, इसको एडोलेसेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इस पीरियड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं ह्यूमन बॉडी में। किसी भी चाइल्ड की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस इस पीरियड में आते हैं। और जब ये पीरियड कंप्लीट हो जाता है, जब ये पीरियड कंप्लीट एकदम हो जाता है, उस टाइम पे इसको प्यूबर्टी भी कहते हैं, प्यूबेरिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये है हमारी एडोलेसेंस की डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं इसमें। ये एडोलेसेंस और प्यूबेरिटी, इन दोनों के बीच वेरी थिन लाइन, इन दोनों के बीच डिफरेंस होता है, बहुत थिन लाइन होती है, जिसमें इन दोनों की जो डेफिनेशन है उसमें भी जो डिफरेंस है बहुत ही थिन है, जिसको पता लगाना मुश्किल है। तो एडोलेसेंस हम ये मान के चलते, प्यूबेरिटी लगभग एक चीज है। इस टाइम पे, इस पीरियड में, प्यूबेरिटी के पीरियड में बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में। फर्स्ट क्या है, हाइट, चेंज इन हाइट। 13 टू 19 की जो एज होती है उसमें हाइट इंक्रीज होती है, रैपिडली इंक्रीज होती है। और ये हाइट जो इंक्रीज होती है ये सर्टेन हार्मोन्स की वजह से इंक्रीज होती है। और गर्ल्स में ये हाइट इंक्रीज स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है, बॉयज़ में कम होता है। बॉयज़ जैसे जैसे 18 के पास पहुंचता है, बॉयज़ में हाइट इंक्रीज की स्पीड धीरे धीरे तेज हो जाती है। और
गर्ल्स में हाइट इंक्रीज की स्पीड शुरू में तेज होती है, बाद में धीमी हो जाती है, और बॉयज में पहले धीमी होती है, बाद में ज्यादा हो जाती है। और गर्ल्स की जो हाइट होती है वो बाद में कम हो जाती है, बॉयज की ज्यादा हो जाती है। और जब हाइट इंक्रीज होती है इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के ऑर्गन, बाकी के हमारे जो ऑर्गन्स हैं, बाकी के जो शरीर के और पार्ट्स हैं वो इंक्रीज ना हो। हाइट इंक्रीज का मतलब जो हमारी बोन्स हैं वो इंक्रीज करती है। जब बोन्स इंक्रीज करती है तो हमारी हाइट इंक्रीज होती है। हाइट इंक्रीज होती है तो हमारे डिफरेंट पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स भी इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, और ये लास्ट में आके सब प्रॉपर एक प्रॉपर रेशियो में बढ़ता है। अगर कोई डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर नहीं है तो। नॉर्मल ह्यूमन की यहाँ बात कर रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में नॉर्मल ह्यूमन की बात करेंगे। तो नॉर्मल ह्यूमन में जो हाइट इंक्रीज होता है और जो डिफरेंट बॉडी पार्ट का इंक्रीज होता है वो एक प्रॉपर रेशियो में ही बढ़ता है। अगर कभी हाइट ज़्यादा बढ़ जाए और कोई बॉडी पार्ट्स धीरे बढ़े तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बढ़ेगा ही नहीं, वो लास्ट में आके कंप्लीशन ऑफ 19 और 18 में आके वो बॉडी पार्ट उसी प्रॉपर रेशियो में शेप में आ जाता है। बॉडी पार्ट्स क्यों बढ़ते हैं और हाइट क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमारी बोन्स ग्रो करती हैं, और ये ग्रो एक नेचुरल प्रोसेस है। हर चाइल्ड में, हर ह्यूमन के चाइल्ड में, हर एनिमल के चाइल्ड में, इवन प्लांट्स में भी ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ एक नेचुरल प्रोसेस है, ये सभी में होता है। हाइट बढ़ती है, बॉडी पार्ट्स बढ़ते हैं, हमारी बोन्स डेवलप होती हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं, हमारे फेस का साइज भी बड़ा हो जाता है। और क्या इसमें चेंज होता है? शेप, बॉडी शेप। जब आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटे शोल्डर होते हैं, छोटा चेस्ट होता है उनका। जब वो धीरे धीरे चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं, बिटवीन द 13 to 19 एज, उनके शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, उनकी हाइट बढ़ जाती है, उनके जो ब्रॉड शोल्डर ब्रॉड होते हैं, उनकी चेस्ट भी उस वजह से ब्रॉड हो जाती है, जो मेल्स होते हैं। इसके अगेंस्ट जैसे गर्ल्स की होती है, गर्ल्स का वेस्ट के नीचे का पार्ट ब्रॉड हो जाता है जब उनमें डेवलपमेंट होता है, बॉडी शेप डेवलप होती है। बॉयज के चेस्ट पार्ट डेवलप होता है, ब्रॉड हो जाता है, और गर्ल्स का बिलो वेस्ट के नीचे का जो पार्ट होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं। ये बॉयज और गर्ल्स के शेप में चेंज होता है, और ये हार्मोन्स की वजह से होता है। जो चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जो भी बॉडी में चेंज होते हैं, जो भी बॉडी पार्ट्स में चेंज होते हैं, जो भी हमारे अपीयरेंसेस में चेंज होते हैं, जो भी हमारे बिहेवियरल चेंज होते हैं, वो सब हार्मोन्स की वजह से ही होते हैं। और इन हार्मोन्स का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर होता है, और ये बहुत जरूरी होता है। अगर ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन ना हो या किसी वजह से कम हो या रुक जाए तो हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है, और हमारे अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर आ जाता है। जैसे मेल्स में अगर कोई हार्मोन डिसऑर्डर हो जाए तो लिप्स के नीचे बाल नहीं आएंगे, उनकी मूछें नहीं आएंगी, उनकी दाढ़ी नहीं आएगी, या हाइट नहीं बढ़ेगी। तो अलग अलग हार्मोन का अलग अलग काम होता है। तो अलग किसी भी हार्मोन के डिस्टर्बेंस की वजह से, उस चीज की वजह से जो डेवलपमेंट हो रहा है हमारी बॉडी में, वो उस पर इफेक्ट पड़ता है और वो डिसऑर्डर बनता है। अब नेक्स्ट क्या है? चेंज इन वॉइस। इस पीरियड में, चाइल्डहुड से एडल्टहुड के ट्रांजिशन पीरियड में, आपने देखा होगा वॉइस चेंज होती है, स्पेशली बॉयज की। बॉयज की वॉइस क्या होती है? पहले हायर पिच होता है, बहुत पतली वॉइस होती है। धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते हैं, वॉइस थोड़ी, हम बोलते हैं ना, आवाज भारी हो रही है, वॉइस चेंज हो जाती है। वो किस वजह से होती है? हमारे जो वॉइस बॉक्स होता है, लारिंक्स, वो डेवलप होना शुरू होता है, वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। और ये जो वॉइस बॉक्स होता है, ये गले की जो हड्डी है, ये नेक है, इसमें आगे की जो बोन है उसके पीछे छुपा होता है। वो क्यों होता है? इस आगे की नेक के इस पार्ट को बोलते हैं एडम्स एप्पल। इस एडम्स एप्पल के पीछे हमारा वॉइस बॉक्स होता है। ये एडम्स एप्पल का जो हार्ड पार्ट है, ये हमारे वॉइस बॉक्स को सेव करता है। और ये वॉइस में जब ये डेवलप होता है तो थोड़ा सा बाहर निकल आता है, मतलब इट मीन्स कि डेवलप हो रहा है। पर जिन बॉयज में वॉइस बॉक्स अनकंट्रोल्ड वे में डेवलप हो जाता है तो उनकी वॉइस हार्श हो जाती है, बहुत ऐसा लगता है कर्कश वॉइस है, बहुत हार्श वॉइस है,
जो इन अनप्लीजेंट वॉइस टाइप हो जाती है उनकी वॉइस, जिनके में ये वॉइस बॉक्स अनकंट्रोल वे में डेवलप हो जाता है। पर कुछ टाइम के बाद वो वॉइस बॉक्स अपना जो अनकंट्रोल बिहेवियर है उसको कंट्रोल करके डेवलप कर लेता है अपने वो पूरी तरह, और उनकी वॉइस फिर सही होती है। अब गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में ये वॉइस बॉक्स ज़्यादा डेवलप नहीं करता, और आपने देखा होगा उनके में जो बाहर निकला हुआ पार्ट है एडम्स एप्पल का, ये विजिबल नहीं होता, बहुत रेयरली विजिबल होगा। जिन गर्ल्स की या लेडीज की आवाज़ ज़्यादा पिच ज़्यादा भारी होगी, ज़्यादा थोड़ी हार्श होगी इन कंपैरिजन टू बॉयज, तो उनके में डेवलप कर जाता है वॉइस बॉक्स। पर मेनली गर्ल्स में क्या होता है, वॉइस बॉक्स ज़्यादा डेवलप नहीं करता, उनकी पिच हाई रहती है और उनकी आवाज़ थोड़ी इन कंपैरिजन टू बॉयज थोड़ी, जिसे हम बोलते हैं सुरीली, सुरीली तीखी पैनी, उनकी वॉइस हाई पिच में होती है। तो ये वॉइस चेंज भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, और ये इसी पीरियड में ही होता है, एडोलेसेंस के पीरियड में, एट द टाइम ऑफ प्यूबेरिटी। ओके, 13 to 19 एज। अब आते हैं नेक्स्ट इसके पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट, स्वेट एंड सेबासियस ग्लैंड। ये क्या होता है, इस पीरियड में आके, एडोलेसेंस के पीरियड में आके हमारी स्वेट जो होता है, पसीना जो होता है, स्वेट की एक्टिविटी, स्वेट का प्रोडक्शन बहुत हो जाता है, स्वेट ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने लगता है। और सेबासियस ग्लैंड क्या होते हैं, इनको ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, इनसे प्रोडक्शन ऑफ ऑयल्स ज्यादा हो जाता है, जिससे हमारी स्किन ऑयली हो जाती है। उस ऑयली स्किन की वजह से हमारे पिंपल्स हो जाते हैं, धीरे धीरे पिंपल्स हो जाते हैं। तो इस एज में आके 13 to 19 की एज के बीच में स्वेट ग्लैंड्स जो होती है वो एक्टिव हो जाती है, सुपर एक्टिव हो जाती है, और स्वेटिंग ज़्यादा होने लगती है, स्वेट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और हमारे सेबेसियस ग्लैंड्स जो है वो भी एक्टिव हो जाती हैं, और जो हमारे स्किन से ऑयल का प्रोडक्शन है, वो ग्लैंड ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, तो हमारी स्किन ऑयली हो जाती है। हमारी स्किन स्पेशली नोज के आसपास स्किन ज़्यादा ऑयली हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे सेबेसियस ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और वो ऑयल का प्रोडक्शन करने लगते हैं। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, और पॉइंट क्या है, 4 हो गई पॉइंट। अब है डेवलपमेंट ऑफ, इसी में ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं, मेल के टेस्टिस, पेनिस, ठीक है। जो इस एज में आके 13 to 19 की एज में मेल्स एंड फीमेल्स के सेक्स ऑर्गन भी डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। मेल्स के टेस्टिस बड़े होने लगते हैं, पेनिस बड़ी होने लगती है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही फीमेल्स में ओवेरीज बड़े एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाती है, और ओवेरीज में एग मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और मैच्योर्ड एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाता है। ये इस एज में आके डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स स्टार्ट हो जाता है। मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, दोनों में ही सेक्स ऑर्गन डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं इस एज में आके। ओके, अब नेक्स्ट क्या है इसमें, रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। हम लोगों ने घर में सुना होगा कहते हुए कि अब भाई ये बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है धीरे धीरे। तो मैच्योरिटी क्या होती है, मैच्योरिटी होती है रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। इस टाइम पे बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स, फीमेल और मेल दोनों में हार्मोनल चेंज होते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी पार्ट्स चेंज होते हैं, उनके बिहेवियर चेंज होता है, उनकी सोचने की वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाती है। और ये वही टाइम होता है 13 to 19 जब ब्रेन की लर्निंग पावर मैक्सिमम होती है।
13 to 19 की एज में ब्रेन की लर्निंग पावर मैक्सिमम होती है, और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस ब्रेन से अच्छा लर्न करें या बेकार चीज लर्न करें। ठीक है, इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए उस टाइम क्या, वैसे हमेशा हर टाइम में ब्रेन से अच्छी चीजें ही लर्न करनी चाहिए, अच्छी चीजें ही सीखनी चाहिए। उस टाइम में क्या होता है, आदमी बॉयज या गर्ल्स की वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाती है, उनके ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं वो उस टाइम में, उनका मेंटल कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, थोड़े इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, वो उनकी वे ऑफ थिंकिंग एकदम डिफरेंट हो जाती है चाइल्डहुड से। और वो कभी कभी हार्मोनल चेंज की वजह से जो बॉडी में चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से वो मेंटली एडजस्ट नहीं कर पाते। उनको लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे चेस्ट पे बाल आने लगेंगे या मुंह पे मूंछ आने लगेगी बॉयज के, तो उस चीज से एडजस्ट नहीं कर पाते। उनको लगता है क्या चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, और वो थोड़े इमोशनल इनसिक्योर फील करने लगते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, ये सब में होता है, इवन एनिमल्स में भी होता है, हर ह्यूमन में होता है। ये नेचुरल प्रोसेस है और ये होना ही चाहिए। इसलिए इसमें इनसिक्योरिटी की कोई फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं तो आपने अपने फादर, अपने मदर, इनसे इन चीज़ों को डिस्कस करिए। वो आपको सही गाइडलाइन देंगे, वो आपको बताएंगे नहीं ऐसा नहीं है, ये होता है, ये नहीं होता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए बी ओपन टू योर फादर एंड मदर ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड ऑल टाइम। अभी अगर आपको कोई मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ से एडजस्ट नहीं कर पा रहे, कोई बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, आपके हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, कोई इमोशनली आपको मिसगाइड कर रहा है या आप इमोशनली डिप्रेस महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने फादर या मदर से जरूर उसको शेयर कीजिए, जिससे कि वो इसका सॉल्यूशन निकालें और आप इसके बीच में दब ना जाएं, आप परेशान ना हो। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे इसके। नेक्स्ट है इसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मेल में और फीमेल में गैमेटीज होते हैं, गैमेटीज होते हैं, GAMET गैमेटीज ये होते हैं। ये क्या होते हैं? मेल्स में टेस्टिस और पेनिस, फीमेल्स में ओवेरीज या एग। ये मेल गैमेटीज होते हैं। मेल में जैसे स्पर्म होता है, फीमेल में एग होता है, गैमेटीज। ठीक है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? मेल्स में टेस्टिस, पेनिस, और फीमेल्स में, और एक मेल्स में एक और होता है स्पर्म डक्ट। फीमेल्स में ओवेरीज, यूट्रस, ओवम, ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इसके अलावा जब डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड टू एडल्टहुड होता है, ट्रांजिशन जो फेज होता है, उसमें सर्टेन हार्मोन्स की वजह से जो हमारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हमेशा हार्मोन्स ही हैं। हार्मोन्स की वजह से वो चेंजेस होते हैं। और जब ये चेंज होते हैं तो बॉयज़ में क्या क्या चेंज आते हैं? बॉयज़ की मूछें आने लगती हैं, दाढ़ी आने लगती है, लिप्स के ऊपर जो बाल आते हैं उससे मूछें बनती हैं, दाढ़ी आने लगती है। और क्या चेंज होते हैं? उनकी वॉइस थोड़ी हार्श हो जाती है, हार्श मतलब हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है। और गर्ल्स में क्या चेंज आते हैं? गर्ल्स के ब्रेस्ट बड़े होने शुरू हो जाते हैं जब, और ये जो चेंजेस हैं, जैसे बॉयज़ के मूछ आ गई, दाढ़ी आ गई, गर्ल्स के ब्रेस्ट डेवलप होने शुरू हो गए। तो ये जो चेंज है, इसकी वजह से ही आदमी, कोई भी जो ह्यूमन है, वो आइडेंटिफाई कर देगा दिस इज बॉय, दिस इज गर्ल। ओके, ये जो आइडेंटिफिकेशन है बाय सीइंग द ब्रेस्ट और मूछ या दाढ़ी, बियर्ड और मस्टर्ड, इसकी वजह से जो आइडेंटिफिकेशन है वो इजी रहता है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये डिफरेंट सेक्स में अलग होते हैं, फीमेल में यही रहेंगे, मेल में यही रहेंगे। उसके अलावा क्या चेंजेस आते हैं? जैसे अंडर आर्म्स में
बाल आने शुरू हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। बॉयज के चेस्ट पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, और बॉयज और गर्ल्स के बिलो थाई वाले रीजन में, प्यूबिक रीजन भी जिसे बोलते हैं, वहां भी हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। मेन सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं? बॉयज में मस्टैच एंड बियर्ड, और गर्ल्स में, फीमेल्स में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। अभी जो मैंने चेंजेस बताए, ये सारे चेंजेस हार्मोन से ही कंट्रोल होते हैं। दीज चेंजेस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो बॉडी में ऑर्गन्स या ग्लैंड्स से प्रोड्यूस होते हैं। अब जो मेल्स में हार्मोन्स होते हैं जिसको बोलते हैं मेल हार्मोन, इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये मेल हार्मोन होता है और ये टेस्टिस से प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टिस ग्लैंड से। टेस्टिस ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं ये हार्मोन। ये मेल हार्मोन जो है टेस्टिस ग्लैंड से प्रोडक्शन होता है, इनका स्क्रेट होते हैं ये टेस्टिस ग्लैंड से। और इसी हार्मोन्स की वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही मेल्स में जो चेंजेस जो मैंने भी बताए कि चेस्ट पे बाल आ गए, मूछें आ गई, दाढ़ी आ गई, अंडर आर्म बाल आ गए, और प्यूबिक रीजन में बाल आ गए, और वॉइस चेंज हो गई, ये मेल्स के मेल हार्मोन जो से बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, उसकी वजह से ये सारे चेंज होते हैं। ऐसे ही फीमेल में फीमेल हार्मोन होता है, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ये इसका प्रोडक्शन क्या होता है? ओवेरीज में। ओवेरीज से ये एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोडक्शन होता है, और ये एस्ट्रोजन हार्मोन ही फीमेल चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, और प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रोथ, आर्म में अंडर आर्म हेयर ग्रोथ, और उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन ग्लैंड्स, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन ग्लैंड्स जो ब्रेस्ट में फीमेल्स के डेवलप होते हैं, उनके लिए भी एस्ट्रोजन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल। और ये जो दोनों हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, ये जो नॉर्मली एक ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, उससे इसका प्रोडक्शन होता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल कौन सी ग्लैंड करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स, उसको एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन कंट्रोल करते हैं। ओके, इसको रब करते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो कई सारे हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो कई सारे हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। वहां से हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं, और ब्लड स्ट्रीम से टारगेट साइट की तरफ जाते हैं, या मतलब कि जहां उनको जाना होता है। कई सारे जब हार्मोन करेगा प्रोडक्शन, तो जरूरी नहीं कि किसी एक ऑर्गन के लिए हो, वो अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। तो जो जिस ऑर्गन के लिए जाना होगा उस ऑर्गन की तरफ, उसको बोलते हैं टारगेट साइट। उस टारगेट साइट की तरफ जाएगा। टारगेट साइट उस पर्टिकुलर हार्मोन को रेस्पॉन्ड करेगी, उसकी तरफ उसके लिए एक्शन कोई प्रोड्यूस करेगी, उसको अपने अंदर लेगी, उसका जिसे बोलते हैं उसको अपनी तरफ खींचेगी उस हार्मोन को। और ये अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि ये हार्मोन आदमी में, जो ह्यूमंस में, जैसे मेल्स में, फीमेल्स में, सारे एक्टिविटी जो चेंजेस होते हैं, जो चाइल्डहुड टू एडल्टहुड जो चेंज होते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और यही जब हार्मोन जो टेस्टिस से निकलते हैं मेल्स के, एंड ओवेरीज से निकलते हैं फीमेल्स के, जिनको हम सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं, ये जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये हार्मोन्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? ये हार्मोन्स
पहली बात तो ये हार्मोन्स जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन से ही कंट्रोल होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स इन सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, स्पेशली सेक्सुअल हार्मोन्स को, मेल सेक्स हार्मोन्स एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स। मेल सेक्स हार्मोन्स कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। तो इन दोनों को पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल करते हैं। और जब मेल्स के जो हार्मोन्स होते हैं, जो मेल हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स, वो क्या करते हैं, उसमें आपका टेस्टिस में डेवलप होते हैं और वो आपको स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और जो वो स्पर्म बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करते हैं वो मेल सेक्स हार्मोन्स। फीमेल सेक्स हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, ये क्या करता है, ये इसका मेन काम होता है ओवेरीज में एग को मैच्योर करना, ओवा मैच्योर करना। ओवेरीज में जो एग है उसको मैच्योरिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल सेक्स हार्मोन्स मींस एस्ट्रोजन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है, इस पीरियड में मेल और फीमेल पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं और उनके स्पर्म या एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और मेल और फीमेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो गैमेटीज का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मेल में स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और फीमेल में एग का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। और जो मैच्योरेशन है, जो मैच्योरेशन एंड जो लाइफ है इसकी, मतलब लाइफ मतलब मैच्योरेशन और जो रिप्रोडक्शन की लाइफ है वो मेल्स की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स, ठीक है। फीमेल्स जो होती हैं एट द एज ऑफ 10 और 12 उनमें ओवम बनना मतलब एग बनना स्टार्ट हो जाता है और वो रिप्रोडक्शन के लिए पूरी तरह प्रिपेयर हो जाती है। उनकी बॉडी उस तरह से प्रिपेयर हो जाती है और उनका ओवम में उनके ओवम बनना स्टार्ट हो जाता है। ये 10 to 12 ईयर्स में बनना स्टार्ट होता है और ये 45 to 50 की एज तक लगातार चलता रहता है। जब ये प्यूबरिटी कंप्लीट होती है, जब एडल्टहुड में एंटर करते हैं, तो उस टाइम ये पूरी तरह प्रिपेयर होता है और इनका ओवम या एग मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। अब होता क्या है, एक ओवेरी एक ओवम को रिलीज करता है 28 to 30 डेज में। एक ओवम एक ओवेरी एक ओवम को मतलब एक एग को रिलीज करता है 28 to 30 डेज की साइकिल में। और ये एग जब रिलीज होता है तो यूट्रस की जो वॉल है वो थिक हो जाती है। जो थिक हो जाती है, ये ओवम आता है, मैच्योर्ड ओवम होता है। जब यूट्रस में पहुंचता है, अगर ये फर्टिलाइज हो गया उस समय और डेवलप हो गया, फर्टिलाइज किससे होगा? स्पर्म से, मेल स्पर्म से। ये अगर उस समय फर्टिलाइज हो गया और डेवलप हो गया तो ये प्रेगनेंसी, ये स्टेज प्रेगनेंसी कहलाती है और प्रेगनेंसी के बाद ही बेबी का बर्थ होता है। अगर ये स्पर्म फर्टिलाइज और डेवलप नहीं हुआ तो ये शेड ऑफ हो जाता है उस समय, और जो इसकी वॉल और इसकी जो स्किन होती है ओवम की, ये दोनों शेड ऑफ हो जाती हैं और ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। इस चीज को फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये एक साइकिल होती है जो एक मंथ में 28 to 30 डेज में वन टाइम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसी पीरियड में ओवेरी एक ओवम को रिलीज करता है और अगर उसके बाद रिलीज होने के बाद वो यूट्रस में जाता है और अगर डेवलप और फर्टिलाइज नहीं हो पाया तो वो यूट्रस की वॉल के साथ शेड ऑफ हो जाता है और ब्लड प्रोडक्शन होता है, जो ब्लड निकलता है। ये जो मेंस्ट्रुएशन का पीरियड है ये एट द एज ऑफ प्यूबरिटी स्टार्ट हो जाता है, मतलब एडोलेसेंस की टीनेज में ये स्टार्ट हो जाता है और ये 40 to 55 तक 40 to 50 ईयर्स तक कंटिन्यूसली चलता रहता है। कब तक? कब बंद होता है? जब अगर एग फर्टिलाइज या
फर्टिलाइज और डेवलप हो गया तो ये बंद हो जाता है। पर जैसे ही प्रेगनेंसी हुई ये बंद रहेगा, क्योंकि कोई एग फर्टिलाइज नहीं होगा उस टाइम पे, कोई एग नहीं बनेगा। और जब ये बेबी का बर्थ हो जाएगा फिर एग ओवेरीज में एग बनने स्टार्ट हो जाएंगे, वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। और ये 10 to 12 की ईयर से एज से शुरू होता है और ये खत्म कब होता है? 45 to 50 की एज में। जब ये ब्लड आना बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, तो इस स्टेज को कहते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज कहते हैं। और ये मेंस्ट्रुएशन की जो साइकिल है इसको ये मंथली चलती है, 28 to 30 डेज के बीच में चलती है। और ये मीनोपॉज की साइकिल फीमेल्स में इरेगुलर भी हो सकती है। अगर ये साइकिल इरेगुलर हुई तो उनको बॉडी डिसऑर्डर भी हो सकती है, इसलिए इसकी साइकिल रेगुलर होनी जरूरी होती है। और अगर ये साइकिल रेगुलर नहीं, इरेगुलर है, तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, फीमेल डॉक्टर से, लेडी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब आते हैं आज के फन फैक्ट पे। आज का फन फैक्ट क्या है? साउंड वेव्स वाटर में 4 times फास्टर चलती है इन कंपैरिजन टू एयर। स्पीड ऑफ साउंड इज 4 times फास्टर इन वाटर इन कंपैरिजन टू एयर। ये था आज का फन फैक्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, नमस्ते।